हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वे जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में एक बार फिर से। सामने की तरफ ये जो सड़क आपको नज़र आ रही है, देख सकते हैं आप कितनी खूबसूरत ये जो सड़क है। और ऐसे ही आज हम दिल्ली के अंदर उन सड़कों पर घूमने वाले हैं जहां पर आपको दिल्ली की जो खूबसूरती है वो बिखरी हुई नज़र आने वाली है। खुले ओपन जो रास्ते हैं वो भी दिखाएंगे और जो टनल्स का मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी दिखाने वाले हैं। मौसम भी आज हमारे फेवर में है क्योंकि बारिश के बाद का बिल्कुल अभी ये जो नज़ारा है वो है। अगर आप ज़मीन भी देखेंगे या सड़क देखेंगे तो आपको गीली नज़र आएगी। तो दिल्ली के अंदर सर्दियों में बारिश के बाद का ये जो हम ड्राइव है वो कर रहे हैं और सबसे बेहतरीन ये जो स्ट्रेच है इस वक्त तो नज़र आता है। अभी हम जैसे जैसे ड्राइव करेंगे आपको महसूस होगा कि कितनी खूबसूरत ये जो सड़क है। ये दिल्ली कैंट का थिमाया मार्ग है जिसपे सबसे पहले हम ड्राइव कर रहे हैं। इसके बाद हम और हिस्सों में भी दिल्ली के ड्राइव करने वाले हैं और आपको दिखाने भी वाले हैं और महसूस भी कराने वाले हैं कि दिल्ली कितनी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आती है। दिल्ली को वैसे तो कई रूपों में जाना जाता है और जो भीड़ भाड़ और जो ट्रैफिक वाला रूप है वो ज़्यादा दिल्ली का प्रमोट किया जाता है। लेकिन ये जो भाग है जो हम आपको दिखा रहे हैं खूबसूरती का, वाइट सड़कें हैं, ग्रीन जो कॉरिडोर्स हैं वो हैं और आप देख सकते हैं ये दिल्ली का हिस्सा है, एयरपोर्ट के बिल्कुल नज़दीक का हिस्सा है। और इस तरीके का यहाँ पर ये जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बनाकर तैयार किया गया और बहुत समय से ऐसा ही है। ऐसा नहीं है कि ये जो जगह है पहले कुछ अलग थी। हाँ, थोड़ा बहुत यहाँ पर जो रीडेवलपमेंट है वो किया जाता है लेकिन बहुत ही व्यवस्थित तौर पर ये जो जगह है इसको रखा जाता है। खूबसूरती यहाँ की हमेशा बनी रहती है। मौसम अगर इस तरीके का हो जाए और ब्यूटीफुल जो नज़ारा है वो नज़र आएगा। ग्रीनरी आपको चारों तरफ यहाँ पर नज़र आने वाली है। यहाँ पर ड्राइविंग करते हुए जो सबसे बड़ी चीज़ आपको महसूस होती है वो है वेल प्लान्ड वे में डेवलपमेंट। हर चीज़ को इस तरीके से यहाँ पर बनाया गया है और उसका रख रखाव किया गया है कि आपको महसूस होता है कि जो प्लानिंग है उसको इम्प्लीमेंटेशन में किस तरीके से लाया जाता है। लेफ्ट की तरफ भी आप देखें तो आपको हरियाली नज़र आएगी और वेल मेंटेन्ड इसको किया जाता है। रख रखाव बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर आपको लेफ्ट की तरफ में वर्कर्स वगैरह काफ़ी सारे जो काम करते हुए नज़र आएंगे और जो वॉकवे है वो भी है, साइड वॉक भी है, बीच में जो डिवाइडर है ये भी आप देख सकते हैं। पूरा कलर्स वगैरह, पेंट वर्क वगैरह सब कुछ यहाँ पर लगातार रूटीनली किया जाता है और जो बीच में ये लेन मार्किंग है ये भी यहाँ पर रेगुलरली जो है वो की जाती है ताकि जो सड़क की लेन है वो प्रॉपरली जब आप यहाँ पर ड्राइव करें वो दिखती रहे। यहाँ पर ये जो दिल्ली कैंट का एरिया है इसमें आप मान के चलें तो इस तरीके से जो सड़कें हैं लगभग 15 से 20 किलोमीटर के अंदर ही अंदर सर्विस लेन्स और भी काफ़ी सारी जो सड़कें हैं वो सब आपको हर तरफ इसी तरीके से वेल मेंटेन्ड नज़र आएंगी। आप किसी भी तरफ रास्ते से मुड़ जाएं आपको हर तरफ वो जो रास्ते हैं इसी तरीके से नज़र आएंगे। अभी हम आगे जाएंगे तो आपको वो सब कुछ नज़र आएगा। अगर आप कभी भी यहाँ पर आते हैं, ड्राइव करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रैफिक मूवमेंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा लो डेंसिटी वाला है। यहाँ पर ज़्यादा ओवर ट्रैफिक नहीं होता है और वो भी एक प्लानिंग का हिस्सा है कि यहाँ पर जो ट्रैफिक मूवमेंट है वो कम होता है। उसी हिसाब से यहाँ पे 2 लेन की जो सड़कें एक साइड बनाई गई है। साथ में यहाँ पर जो पब्लिक एमिनिटीज हैं वो भी रेगुलर इंटरवल पर यहाँ पर हैं और लेफ्ट की तरफ में ये जो आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर ये वॉशरूम्स हैं यहाँ की जो कि काफी खूबसूरत बाहर से भी नजर आ रहे हैं और आपको यकीन नहीं होगा कि ये वॉशरूम है। इस तरीके से बाहर का भी इसका जो स्ट्रक्चर है वो नजर आता है। तो बहुत ही ब्यूटीफुली आप कहें जैसा ये जो पूरा रास्ता है उसी तरीके के यहाँ पर जो पब्लिक एमिनिटीज हैं वो भी बनाकर दी गई है। बहुत मज़ा आता है जब भी आप यहाँ पर ड्राइव करेंगे। पीसफुल सा, शांत सा और बहुत ही व्यवस्थित सा ये पूरा रास्ता है। अभी हम यहाँ से जो परेड रोड है यहाँ की उस पर जाने वाले हैं। फिर वहाँ से हम जो दूसरा स्ट्रेच है जो हमने चुना है उसकी तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो साइन बोर्ड आपको नजर आ रहा है इस पर आपको लेफ्ट की तरफ में परेड रोड जो है वो नजर आएगा लिखा हुआ लेफ्ट की तरफ। वहाँ पर मानेकशॉ जो सेंटर है जिनके ऊपर सैम बहादुर जो मूवी है वो भी बनी थी। तो यहाँ से लेफ्ट मुड़कर हम परेड रोड जो है उस पर आ जाएंगे। तो
तो जैसे हम कह रहे थे, आप जिस तरफ भी यहाँ पर मुड़ जाएँगे, आपको जो सड़कें हैं वो एक जैसी ही नज़र आने वाली हैं और ये जो है इतनी खूबसूरती आपको दिल्ली के बिल्कुल बीचों बीच में मिलती है। व्यवस्थित सी पूरी ये जो जगह है, जैसे हमने बताया बार-बार आपको, ग्रीन लंग्स ऑफ दिल्ली भी इनको कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा डेंस जो ग्रीनरी है वो है। बहुत सारे लोग जो हैं जो दिल्ली से बाहर की तरफ रहते हैं उनको थोड़ी सी मिसकंसेप्शन है कि दिल्ली के अंदर जो हरियाली से भरी जो जगह है वो बहुत कम है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड एरियाज ही हैं। तो वो लोग देख सकते हैं कि किस तरीके का दिल्ली के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इस तरीके का भी बिल्कुल मौजूद है और बहुत अच्छा खासा एरिया जो है वो मौजूद है। ऐसा नहीं है कि बहुत कम एरिया में, इनफैक्ट वन ऑफ द ग्रीनेस्ट सिटीज़ जो है दिल्ली है और यहाँ पर ग्रीन पैचेस, इनफैक्ट जो वर्टिकल डेवलपमेंट है वो नहीं है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट ही है और वो इसीलिए है कि यहाँ पर जो ग्रीनरी है उसको मेंटेन किया जाता है और बहुत बड़े बड़े जो पैचेस हैं ग्रीनरी के वो हैं। हम कोशिश भी करते रहते हैं अपनी जो वीडियोज़ हैं उसमें आपको दिखाने की और इस तरफ भी वो जो एग्जाम्पल है वो आपको साफ साफ नज़र आता है। अब हम यहाँ से ये जो सड़क है आगे NH48 पे जुड़ती है धौला कुआं के लिए, तो हम वहाँ पर पहुँचेंगे और वहाँ से भी आगे जो है अगला स्ट्रेच जो है वो अपना दिखाएंगे आपको। तो इस तरफ का ये जो एरिया हमने देखा है और हम आगे की तरफ पहुँचने वाले हैं। यहाँ पर राइट की तरफ में आपको वेलकम टू दिल्ली भी लिखा हुआ नजर आएगा और यहाँ से हम NH44 जो है उस पर जुड़ रहे हैं और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कितना जो ग्रीन, क्लीन और वाइट जो सड़कें हैं वो मिलती है। इस तरफ तो आपको फाउंटेन्स वगैरह भी नजर आ जाते हैं, तो हर तरफ आपको उसी तरीके का जो माहौल है वो नजर आएगा। अब हम दिल्ली के एंड से जो NH48 है इस पर आ चुके हैं, सामने की तरफ एयरपोर्ट जो मेट्रो है वो भी यहाँ पर जा रही है। तो इस तरीके का नज़ारा आपको दिल्ली के अंदर नज़र आता है और हम यहाँ पर जो है रेगुलर ड्राइव कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अभी हमने कोई नया जो स्ट्रेच है वो अभी लिया है, अभी लेंगे हम आगे की तरफ आके, लेकिन अभी हम एक ही स्ट्रेच में आपको दिखा रहे हैं किस तरीके का पूरा जो वातावरण है एक ही जगह पर आपको नज़र आता है। बारिश की वजह से दिल्ली के अंदर जो पॉल्यूशन का लेवल है वो भी काफ़ी सुधरा है। तो सामने आप देखें ये डिजिटल डिस्प्लेस जो है ग्रैब 2 जो है वो प्रभावी है अभी, और ना पहले जो था ग्रैब 3 और 4 भी लग गया था। तो इस तरीके से दिल्ली के अंदर डिजिटल डिस्प्लेस वगैरह और नई टेक्नोलॉजी जो है वो भी यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन में लाई जा रही हैं। सड़कें आप देख सकते हैं कितनी वाइड आपको नज़र आती है और यहाँ पर भी आपको ग्रीनरी जो है वो नज़र आ रही होगी। तो इस तरीके से ये जो पूरे स्ट्रेच है, सामने जो इंडिया गेट है आप देखें यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। एयरपोर्ट भी यहाँ से हार्डली 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर आता है। उस लोकेशन पर अभी हम जो है वो ड्राइव कर रहे हैं। नाउ अब हम यहाँ से जो हमारा सेकंड स्ट्रेच है जो हम आपको दिखाने वाले हैं उस पर जा रहे हैं, जो कि शांति पथ है और वहाँ पर भी आपको दिल्ली का बहुत ही खूबसूरत जो नज़ारा है वही नज़र आने वाला है। सो नाउ हम अपना जो दूसरा स्ट्रेच है उस पर आ चुके हैं। सर्कल्स की यहाँ पर सारी जो आपको दुनिया वो नज़र आएगी सड़क के बीच में, और आगे की तरफ आपको शांति पथ का जो ब्यूटीफुल व्यू है वो नज़र आएगा। हमारी तो सबसे ज़्यादा पसंदीदा कोई सड़क है दिल्ली के अंदर तो सबसे ज़्यादा वही है, और इस पे ड्राइव करना तो अपने आप में ही एक अनोखा जो अनुभव है वो होता है। देख सकते हैं आप इस तरीके का यहाँ पर ये जो कॉरिडोर है वो आपको नज़र आएगा। दिल्ली की वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक जो सड़क है वो है ये, और यहाँ पर जितनी चौड़ी सड़क है उससे ज़्यादा लेफ्ट और राइट में यहाँ पर जो ग्रीन बेल्ट है वो है। और जब आप यहाँ पर ड्राइव करते हैं जो यहाँ की ओपननेस है, ग्रीनरी है, वो आपको मंत्र मुग्ध जो है उस तरीके से कर देती है। इतना मज़ा आपको जब यहाँ पर आप ड्राइविंग करते हैं तब आता है। पूरा जो एरिया है ये डिप्लोमेटिक एरिया एक तरीके से चाणक्यपुरी का माना जाता है, जहाँ पर आपको काफ़ी सारे जो एम्बेसीज हैं उनकी आपको प्रेजेंस मिलेगी। अगर
अगर आप इन सारे स्ट्रेचेस पर जहाँ पर आज हम घूम रहे हैं, अगर घूमेंगे तो डेफिनेटली आपको दिल्ली से प्यार भी होने वाला है और बहुत ज़्यादा इम्प्रेस जो है वो दिल्ली से आप होने वाले हैं। पर्टिकुलरली दिल्ली का जो हरियाली है और यहाँ की जो सड़कें हैं उनको देखकर, इनकी वाइडनेस देखकर, और पूरा यहाँ का जो नेटवर्क है सड़कों का अभूतपूर्व, इन जगहों का तो पर्टिकुलरली है। धूप सेकने के लिए ये जो पूरा ग्रीन बेल्ट है काफ़ी अच्छी है। और अभी जैसे जैसे मौसम चेंज होगा, क्योंकि फरवरी का जैसे ही मौसम आता है तो दिल्ली के अंदर अलग अलग तरीके के जो फूल है वो खिलते हैं, और उस वक्त में यहाँ पर लेफ्ट और राइट में ये जो पूरी ग्रीन बेल्ट है यहाँ पर आपको फ्लावर्स का भी एक शो जो है, डिस्प्ले वो होता है। तो वो भी यहाँ पर अभी अगले महीने ही यहाँ पर होने वाला है, तो वो भी हो सकता है क्योंकि आगे यहाँ पे जो रोज गार्डन्स है वो भी हैं, तो सारा पूरा एरिया जो है ये फ्लावर्स से महकता हुआ आपको नजर आता है। तो काफ़ी कुछ यहाँ पर आपको जैसे जैसे मौसम बदलेगा नज़र आएगा। यहाँ पर भी जैसे दिल्ली के एंड पर हमने दिखाया था उसी तरीके से जो ट्रैफिक का फ्लो है वो रहता है, बहुत ही स्मूथ नॉर्मल यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो रहता है। और इस तरीके का नज़ारा हो तो आपको जो ड्राइविंग है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। सर्दियाँ हैं, सर्दी की धूप है, तो उसमें तो ड्राइविंग करना अपने आप में ही वैसे ही बहुत ज़्यादा इंजॉयबल लगता है। लेकिन अगर इस तरीके का ओपन ग्रीन और साइलेंट सा पीसफुल शांत वातावरण हो, इसीलिए इसका नाम भी शांति पथ है, क्योंकि बहुत ही शांत ये जो है वो सड़क है। और आप जब यहाँ पे ड्राइव कर रहे हैं तो हमें भी महसूस हो रहा है, और आपको भी जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपको भी वो जो कामनेस है वो यहाँ की महसूस हो रही होगी। अभी तक आपने देखा होगा कितनी ओपन ग्रीन और क्लीन जो सड़कें हैं वो हैं, ग्रीनरी हर तरफ आपको बिखरी हुई नजर आई होगी। तो ये तो हमने जो नेचुरल ब्यूटी है वो आपको दिल्ली की दिखाई है, और अब हमारा जो आखिरी स्ट्रेच है जिस पर हम मॉडर्न जो दिल्ली के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है वो दिखाने वाले हैं, और किस तरीके से वो बहुत ही अच्छी तरीके से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है दिल्ली को, वो भी आपको नजर आने वाला है। नाउ हम जो तीसरा स्ट्रेच है जो हम आपको दिखाने वाले हैं उस पर आ चुके हैं, और इस तरफ तो जो बारिश है वो अभी अभी हुई है और उसके बाद हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है, लेकिन जो बारिश है वो लगातार हो रही है। तो ये जो है सबसे मॉडर्न जो स्ट्रेच है दिल्ली का, द्वारका एक्सप्रेसवे का, अब हम उस पर ड्राइव कर रहे हैं। द्वारका सेक्टर 21 के आसपास का ये जो हिस्सा है वो है, और बारिश में हम यहाँ से आपको जो द्वारका की टनल है और उसके बाद एयरपोर्ट की टनल है उससे लेकर जाएंगे और दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से दिल्ली का जो नेचुरल ब्यूटी है उसको और इन्हेंस करने के लिए इस तरीके का जो मॉडर्न सड़कों का नेटवर्क है बनाकर तैयार किया गया, जो कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट और जो गुड़गांव है दिल्ली है उसके लिए एक सुपर स्मूथ जो थर्ड रिंग रोड है यहाँ पे UVR 2 उसकी भी कनेक्टिविटी देती है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सड़कों का जो नेटवर्क है बारिश के वक्त में भी कितना स्मूथ आप यहाँ पे ड्राइव भी कर सकते हैं, और कैसा यहाँ पर जो सड़कों का नेटवर्क है वो आपको नजर आता है। यहाँ से हम सामने की तरफ जो दिल्ली NCR की नहीं इंडिया की सबसे वाइड जो किसी अर्बन एरिया की टनल है उसके अंदर एंट्री करने वाले हैं। सामने की तरफ जो द्वारका एक्सप्रेसवे की टनल है वो है।
तो बारिश के वक्त में हमें अंदाज़ा भी हो जाएगा कि जो टनल है वो कैसी यहाँ पर दिखती है आपको, या बारिश में पानी आता है या ट्रैफिक जाम होता है, तो वो भी हमें पता चल जाएगा। तो इस तरीके का मॉडर्न जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी अब दिल्ली के अंदर बनकर तैयार है, और सुपर फास्ट तरीके से आपको एयरपोर्ट की तरफ जाना है या धौला कुआं की तरफ जाना है, गुड़गांव की तरफ जाना है, हर तरफ आप जा सकते हैं। और जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो उम्मीद है हमें जो बारिश हो रही है उसका हमें अंदाज़ा भी नहीं लगेगा जब हम मेन टनल जो है उसके अंदर यहाँ से एंट्री करेंगे। यहाँ से सामने की तरफ जो टनल की एंट्री पॉइंट है हम उस पर पहुंच चुके हैं, और पहले ही हमें यहाँ पर जो बारिश है वो पता नहीं चल रही है। तो यहाँ से हम एंट्री कर रहे हैं जो इंडिया की सबसे वाइड अर्बन जो एरिया की टनल है वो है। यहाँ पर 8 लेन की ये जो टनल है वो बनाई गई है, 3.5 किलोमीटर की यहाँ से ये आगे की तरफ है। उसके बाद 2.5 किलोमीटर के आसपास जो एयरपोर्ट की टनल है वो भी है। तो इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्न दिल्ली के अंदर बनकर तैयार हुआ है। पिछले साल ही ये जो टनल है यहाँ पर ऑपरेशनल की गई थी, और बहुत ही सुपर स्मूथ इसने यहाँ पर जो ड्राइविंग है उसको कर दिया है। और जब आप यहाँ पर ड्राइविंग भी कर रहे हैं तो आपको वो जो ड्राइविंग का एक्सपीरियंस है वो तो डेफिनेटली महसूस होता है। तो ओपन ग्रीन जो रास्ते हैं वो भी हैं, और इस तरीके के मॉडर्न जो रास्ते हैं वो भी दिल्ली के अंदर बनकर तैयार हैं। यहाँ पर इस टनल से एक रास्ता इंदिरा गांधी एयरपोर्ट की टनल की तरफ निकल जाता है, और एक सीधा चला जाता है, और एक जो गुड़गांव के लिए रास्ता है उसकी तरफ चला जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो रास्ते हैं टनल के थ्रू ही बना दिए गए हैं। और जब आप यहाँ पर ड्राइव करते हैं तो उन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। ये जो है टनल आपको एयरपोर्ट की तरफ जाने के लिए ऊपर जाना होगा, फिर आप नीचे जाएंगे। और अभी बारिश के वक्त में हम इसमें ड्राइव कर रहे हैं, अंदर तो हमें बिल्कुल पता नहीं चला, लेकिन बाहर निकलते के साथ ही आप देखें तो यहाँ पर जो है अच्छी खासी जो बारिश है वो बाहर की तरफ हो रही है, लेकिन जो वाटर लॉगिंग है वो कहीं पर भी नहीं है। तो वो एक बहुत अच्छी बात है कि आप ड्राइविंग करेंगे और बारिश के वक्त में भी ऐसी कोई परेशानी आपको यहाँ पर ड्राइविंग में नहीं हो रही है। और आगे से फिर से हमें एंट्री जो है वो एयरपोर्ट टनल के लिए मिल जाती है। तो इस तरीके का देख सकते हैं आप मॉडर्न जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें आपको बारिश, पानी, हवा, तूफान किसी चीज़ की चिंता नहीं होने वाली है। आप डायरेक्टली जो टनल्स हैं उसके थ्रू ड्राइविंग कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो टनल है, जैसे हमने बताया एयरपोर्ट टनल है, ये 4 लेन की यहाँ पर बनाई गई है। द्वारका एक्सप्रेसवे की जो टनल थी वो 8 लेन की थी, ये 4 लेन की है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत अंदर से ये भी टनल आपको नज़र आएगी। और सुपर स्मूथ इसने जो ड्राइविंग है उसको बना दिया है। NH48 पर आपको जाने की ज़रूरत नहीं होती है, नीचे ही नीचे से आप जो एयरपोर्ट रोड है उसकी तरफ चले जाते हैं, और हार्डली यहाँ से 5 से 6 किलोमीटर पर ही एयरपोर्ट है। तो इसके थ्रू आप जाएंगे, उसके बाद एयरपोर्ट रोड आ जाएगी। इनफैक्ट ऊपर लिखा होगा 5 किलोमीटर पर आप देखें तो एयरपोर्ट टर्मिनल T3 है। और बारिश के वक्त में भी आपको इस तरीके का रास्ता नीचे से ये मिलता है। अभी तक आप मान के चलें तो टनल के थ्रू हम लगभग 5 किलोमीटर तक ड्राइव कर चुके हैं। और इसी तरीके से ये पूरा अगर आप मान के चलें, जहाँ से हमने द्वारका एक्सप्रेसवे की टनल ली थी वहाँ से जहाँ से हम बाहर निकलेंगे तो 6 किलोमीटर के आसपास पूरा जो टनल का हिस्सा है वो हो जाता है। तो 6 किलोमीटर ऐसे ही आप अंडरग्राउंड में ही यहाँ पर ड्राइव करेंगे, और डायरेक्टली जैसे हमने बताया एयरपोर्ट की तरफ चले जाएंगे। और एयरपोर्ट जहाँ से आप इससे बाहर की तरफ निकलते हैं वहाँ से हार्डली 3 किलोमीटर की दूरी पर ही है। वहाँ पर भी पूरा जो एयरपोर्ट रोड का कॉरिडोर है वही बनाकर तैयार किया गया है। तो इस तरीके का आज के समय में आप देख सकते हैं, इतने सारे हमने स्ट्रेचेस दिखाए हैं आपको। तो जो सड़कों का नेटवर्क है दिल्ली के अंदर आपको नजर आता है। नाउ यहाँ से हम जो एयरपोर्ट टनल है उससे बाहर की तरफ जा रहे हैं, और अगेन यहाँ पर आगे की तरफ आप देखें तो बारिश जो है वो हो रही है। और अंदर तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि बाहर बारिश है क्या नहीं है, क्योंकि जो सड़कें हैं वो भी वहाँ पे बिल्कुल सूखी रहती हैं। और ये जो रास्ता है यहाँ पर भी जो अंडरपासेस वगैरह हैं वो बनाए गए हैं। और वाटर लॉगिंग जो कह रहे हैं हम, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जब भी बारिश वगैरह होती है, तो इस तरफ इस तरीके का जो सिस्टम बनाया गया है उसकी वजह से जो प्रॉब्लम है वाटर लॉगिंग की, ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और उस वजह से यहाँ पर जो वाटर लॉगिंग है वो तो हमें नज़र नहीं आ रही है। स्मूथली आप अभी भी देखें आप तो ड्राइविंग कर सकते हैं। तो
तो इस तरीके का पूरा नेटवर्क सड़कों का हर तरफ दिल्ली के अंदर बनाया जा रहा है। बहुत ब्यूटिफिकेशन किए जा रहे हैं, नए नए जो स्ट्रेचेज हैं वो बनाए जा रहे हैं और काफ़ी सारे जो स्ट्रेचेज हैं उनमें से आज हमने 3 आपको दिखाए जो कि नियर परफेक्ट जो लोकेशंस हैं, रास्ते हैं वो बन चुके हैं, जहाँ पर आपको ड्राइविंग करते वक्त बहुत ही अच्छा जो है वो महसूस होता है और बिल्कुल भी जो अंडर डेवलप्ड है या सड़कों का नेटवर्क ख़राब है या ब्यूटिफिकेशन ख़राब है वो नज़र नहीं आता है। तो इस तरीके के जो स्ट्रेचेज हैं काफ़ी सारे दिल्ली एनसीआर में बनते चले जा रहे हैं। हम कोशिश भी करते रहते हैं अपनी जो वीडियो है उसमें वो दिखाते चले जाएं। तो अब तो बारिश जो है शाम से रात का वक्त होने लग गया और तेज़ होने लग गई है। ये जो है एयरपोर्ट रोड है जिस पर अभी हम ड्राइव कर रहे हैं। नाउ अब तो जो कहा जाता है मूसलाधार बारिश वो स्टार्ट हो चुकी है और काफ़ी तेज़ यहाँ पर बारिश हो रही है। हम वही एयरपोर्ट रोड पर हैं और इनफैक्ट अपनी जो जर्नी है उसके एंड में भी आ चुके हैं। तो आज हमने कोशिश की आपको दिल्ली का जो खूबसूरत रूप है वो दिखाएं और दिखाएं आपको कि किस तरीके से दिल्ली ओपन, ग्रीन, क्लीन भी है और मॉडर्न भी है। और इस तरीके के जो स्ट्रेचेज हैं वो बताता है कि इंडिया की जो कैपिटल है उसको किस तरीके से बहुत बेहतरीन, खूबसूरत भी बनाया जा रहा है, मॉडर्न भी बनाया जा रहा है और कोशिश भी की जा रही है कि इस तरीके के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका रख रखाव और मेंटेनेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो। तो उम्मीद करते हैं ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।